आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक वोट से लड़ते हैं। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं पर बोलेगी वही नहीं है। माननीय अध्यक्ष क्या मोदी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ की याददाश्तों से डर गई है? आज लोकसभा में एक ऐसा तूफान आया जिसके दफा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और किरण रिजिजू जैसे अहम वज़रा को सामने आकर दिफा करने पड़ा। और दूसरी जानिब राहुल गांधी, साबिक आर्मी चीफ जनरल एम तरावनी की वो किताब जब तक मार्केट में नहीं आई, उसके कुछ इख्तिसाबात जो कारवान मैगज़ीन में शाये हैं उसको पढ़ने पर मजीद थे। मगर सवाल ये है कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसका हवाला देते ही पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा हो गया। सवाल ये है कि इस किताब में ऐसा क्या दावा किया गया है कि जिसकी वजह से राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो या मरकजी हुकूमत हो, इस बात पे मुसिर थी कि उस किताब का न कोई हिस्सा पढ़ा जाए न मैगजीन की कोई रिपोर्ट पढ़ी जाए। आइए हम जानते इस खुसूसी रिपोर्ट। आज लोकसभा में जैसे ही राष्ट्रपति के खिताब पर, तहरीक शुक्रिया पर राहुल गांधी बोलने खड़े हुए और राहुल गांधी ने चीन और भारत के ताल्लुकात का हवाला देते हुए मशहूर अंग्रेजी मैगजीन द कारवान में शाये किताब के चंद इक़्तिबास को पढ़ना शुरू किया तो राजनाथ सिंह खड़े हो गए और सवाल किया कि ये बताइए किताब शाये हुई है या नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल की किताब की इशाअत का नहीं है, सवाल इस मैगजीन में किताब कुछ हिस्से शाये हुए हैं। और किताब क्यों नहीं शाये हुई है? क्योंकि आपकी वजारत ने अब तक जनरल आर्मी की इस किताब को शाये करने की इजाज़त तक नहीं दी है। लेकिन दूसरी जानिब ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो बार बार राहुल गांधी को याद दिलाते रहे कि आप न किताब का हवाला पढ़ सकते हैं न मैगजीन का हवाला दे सकते हैं। करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters Yeah. of our positions on the Kailash range. तो राहुल गांधी ने सवाल साफ वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा, चूंकि आपके एक मेंबर पार्लियामेंट यानी बीजेपी के एक मेंबर पार्लियामेंट ने जो बेंगलोर से जयसूर्या है, उन्होंने राहुल गांधी समेत पूरे अपोजिशन की हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा किया है। तो राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि एक मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि बार बार प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर दाखिला हो, वजीर दफा हो या बीजेपी या कोई भी मिनिस्टर हो, बार बार अपोजिशन की हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा करते रहे हैं, इसलिए आज मैं जवाब देना चाहता हूं कि आपकी हुब्बुल वतनी क्या है। ओम बिरला ने पार्लियामेंट की कायदा 349 का हवाला देते हुए कहा कि ईवान की कार्रवाई में ऐसी चीज का कोई हवाला नहीं दिया सकता जिसकी तस्दीक न हो सके। हुकूमत का कहना यह था कि किताब अभी वज़ारत दफा की मंजूरी का मुंतज़िर है, जबकि राहुल गांधी का इल्ज़ाम है कि हुकूमत जानबूझकर इस किताब को इसलिए नहीं शाये होने दे रही है ताकि हक़ाइक़ सामने नहीं आए। दरअसल ये पूरा वाक़या शुरू होता है अगस्त 2020 में, जब एक सरहदी तनाज़ुर में भारत और चीन आमने सामने हो गए थे। ईवान में दावा किया गया, राहुल गांधी ने दावा किया, जनरल तरावनी की अनपब्लिश्ड बुक में यह दावा किया गया है कि अगस्त 2020 में चाइना और भारत के जब अफवाज आमने सामने थे, उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि चीनी अफवाज भारत की सरहद के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। हॉट पोटैटोस जैसा मामला हो गए थे, जब कांग्रेस सरकार की तरफ से इस पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं थे। राहुल एक ऐसा मौका आया कि स्पीकर ने यह कहा कि आपको उन्हीं बातों पर बोलना है जो राष्ट्रपति ने अपने खिताब में जिन मौज़ूआत को टच किया है, जिन मौज़ूआत पर बोला है, तो उस पर अपोजिशन की जानिब से ज़बरदस्त हंगामा हुआ और राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, क्या इस ईवान में
भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे इशू पे हम नहीं बोल सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने में ओम बिरला को बार बार परेशानी होती रही और आखिरकार 3 बजे तक पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी हुई और 3 बजे के बाद फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है, वो मौजूद थे। लेकिन जगदम्बिका पाल ने कहा कि हुकूमत ने चाहती है कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अपनी बात रखें, लेकिन राहुल गांधी कायदे के मुताबिक बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब आज शाम ही बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जनरल तारावने ये कहते हैं कि भारत की एक इंच जमीन भी चाइना ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन चाइना के कब्जे को लेकर, दखलंदाजी को लेकर ये 2020 से ही कई मरतबा सवालात खड़े होते रहे और हुकूमत इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं देती रही। सवाल ये है कि आखिर इस पूरी किताब में ऐसा क्या है कि कई साल बीत जाने के बावजूद भी वाद दफा उस किताब को की इशाअत की इजाज़त नहीं दे रही है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बतलाएं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. No. I'm not. Let me speak. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes. That's your agenda. Now listen to me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। थैंक यू।